हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सैडनेस ऑफ ए लॉनली बॉय। उससे पहले हम कुछ क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है जो आपको हर एक जगह पर दी गई है, जैसे कि घर पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कम्युनिटी में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, दिस स्टोरी इज अबाउट ए फैमिली ऑफ पेरेंट एंड देयर 3 चिल्ड्रन। ये स्टोरी जो है एक माता पिता है और उनके 3 बच्चों के बारे में है। उनके पेरेंट्स जो है मर जाते हैं और वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने सबसे छोटे बेटे की जिम्मेदारी बड़े बेटे के कंधे पर डाल देते हैं, लेकिन ना तो उसका बड़ा भाई और ना ही बहन अपनी ये काम अच्छे से करते हैं जैसे कि उनके माता पिता ने उनसे कहा था। तो व्हाट हैपेंड देन, लेट्स नो बाय रीडिंग द स्टोरी। So a lone lodge stood on the banks of a lake in a remote place. Remote place यानी कि बहुत ही जो दूर दराज का इलाका होता है, वहां पर एक अकेला लॉज है। लॉज यानी कि लकड़ी से बना हुआ जो घर है वो नदी के किनारे पर है। और एक शाम को जब सूरज छुपने को ही था तो बड़ी बेटी जो थी, उसके दोनों बेटे, उसकी पत्नी, एक आदमी जो बेड पर था उसके चारों तरफ खड़े हुए थे, जो वो आदमी जो है वो मरने ही वाला था। एंड द फैमिली हैड ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स बट नथिंग कुड सेव द मैन नाउ। फैमिली ने सारी कोशिशें की थी, सारी तरह की दवाइयां दी थी, लेकिन कुछ भी उसके जीवन को बचा नहीं सका उस आदमी के। और मरता हुआ आदमी जो था वो एट द एंड गेन्ड सिल्वर ऑफ स्पिरिट फ्रॉम द फ्रेश विंड ब्लोइंग थ्रू द डोर ऑफ द लॉज। वो क्या, ताजी हवा के साथ वो अपनी एकदम अंतरात्मा से, सिलर ऑफ स्पिरिट मतलब अ मिरर टू द सोल, उसकी अंतरात्मा की आवाज से वो ऐसा बोल रहा था कि जैसे उसका अंतिम समय आ गया है। एंड ही विस्पर टू हिज फैमिली, और उसने अपनी फैमिली से कहा कि आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू ऑल टू दिस रिमोट। मैंने तुम सबको यहाँ पर इस रिमोट जगह पर लाने का निश्चय किया था, इसलिए लाया था सो दैट वी मे लिव इन पीस अवे फ्रॉम द एविल वेज दैट मैनी पीपल फॉलो। मैं तुम्हें इसलिए लाया था ताकि तुम लोग शहर के दूसरे लोगों की जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहकर यहाँ पर शांति पर रह सको, उनकी बुराइयों को अनुसरण ना करो। देयर इज अनकाइंडनेस, अनग्रेटिट्यूड एंड विक्डनेस सराउंडिंग अवर पीपल, के हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो बहुत ही निर्दयी और जो अनग्रेटिट्यूड मतलब अनथैंकफुल एंड वीकनेस, बहुत ही चालाक लोग भरे हुए हैं। बाय लिविंग अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर रह करके मैं तुम्हें एकदम भोला भाला रख सकता हूँ, मतलब तुम्हें खराब होने से बचा सकता हूँ। आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम बिकमिंग सेल्फिश एंड प्राउड, मैं तुम्हें बचाना चाहता था स्वार्थी और प्राउड के चीजों से। तो इट हैज नॉट बीन इजी टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स, तो ये आसान नहीं है कि दूसरों से दूर रहना। वी ऑल हैव सफर्ड फ्रॉम ए लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, हमने बहुत ही बेआरामगी से महसूस की है। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू फीड यू ऑल एंड लुक आफ्टर यू, लेकिन मैंने अपनी अच्छे से अच्छी कोशिश की तुम्हें खिलाने के लिए, तुम्हारी देखभाल करने के लिए। लेकिन अब मैं मर रहा हूँ और तुम्हारी माँ भी जो है वो मेरे बाद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। तो मेरे बच्चों, तुम अकेले, तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना है। आई गिव यू द चार्ज टू लुक आफ्टर योर मदर एंड योर यंगर ब्रदर हु इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के देखभाल की और तुम्हारे छोटे भाई की देखभाल की जिम्मेदारी देता हूँ जो कि ज्यादा मजबूत नहीं। आई चार्ज यू नेवर टू forsake योर यंगर ब्रदर, मैं तुम्हें कहता हूँ कभी भी अपने छोटे भाई के साथ के लिए मतलब को छोड़ के मत जाना। as soon as the words ended, जैसे ही उसने ऐसा बोला और उसकी जो आत्मा ने उड़ान भर ली, यानी वो उसकी डेथ हो गई। और दोनों बड़े लड़के थे, उन्होंने अपने माँ की देखभाल की, छोटे भाई की देखभाल की। लेकिन 6 महीने बाद उनकी माँ भी चल बसी। द टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर वर लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर वन अनदर। तो कुछ समय तक तो ये आसान था बड़े भाई के लिए अपनी फैमिली की देखभाल करना, लेकिन जल्दी ही वो परेशान होने लग गया एंड वांटेड टू डू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए चीजें करना चाहता था। उसने अपने बीमार भाई को अपने की देखभाल के लिए अपनी सिस्टर को छोड़ दिया एंड गो आउट टू मेक हिज मार्क इन द वर्ल्ड, और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए बाहर चला गया। तो जो बड़ा भाई था उसने कुछ समय बाद शादी कर ली और वो अपने वादे को भूल गया जो उसने अपने पिताजी से किया था। Soon the sister also grew tired of taking care of the sick young brother. जल्दी ही उसकी बहन भी अपने छोटे बीमार भाई की देखभाल करने से थक गई एंड लिविंग ए सॉलिटरी लाइफ, और अकेला जीवन बिताना चाहती थी। एंड आफ्टर इयर्स ऑफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड, और कुछ सालों तक वो घर के काम को देखभाल करने के बाद, कठिन मेहनत करने के बाद,
शी वांटेड टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ रहना चाहती थी। एक दिन आफ्टर गैदरिंग सम सप्लाईज शी टोल्ड हर यंगेस्ट ब्रदर, सप्लाईज मतलब कुछ खाने पीने का सामान घर में इकट्ठा करके उसने अपने छोटे भाई को बोला कि डियर ब्रदर आई एम गोइंग आउट टू फाइंड आउट योर ब्रदर, कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने जा रही हूँ, तो यू शुड नॉट वेंडर अवे फ्रॉम द लॉज, तुम अपने घर से बाहर मत जाना, मैंने तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा कर दिया है, एक बार मुझे तुम्हारा भाई मिल जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। बट द सिस्टर एंजॉयड लिविंग इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, लेकिन वो जो बहन थी वो दूसरे लोगों के साथ में ज्यादा खुश थी। शी लव्ड द अम्यूजमेंट्स एंड प्लेजर्स ऑफ द सोशल लाइफ, वो सामाजिक जीवन के एंटरटेनमेंट को महसूस कर रही थी, सो मच दैट शी टू सून फॉरगॉट हर यंगेस्ट ब्रदर whom she left behind, इसलिए वो जल्दी ही वो भी अपने छोटे भाई को भूल गई जिसे वो छोड़कर आई थी। तो जो छोटा भाई था वो अकेला रह गया, उसके खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया एंड हंग्रीली, भूख से ही लेफ्ट द लॉज टू लुक फॉर फूड, वो अपने घर में चारों तरफ देखने लगा कुछ खाने के लिए, उसने भी घर छोड़ दिया अपना। एंड शी कुड नॉट फाइंड मच एक्सेप्ट फॉर सम बेरीज एंड रूट्स, उसको क्या उसके बेरीज और रूट्स के अलावा कुछ नहीं मिला खाने के लिए। लेकिन विंटर्स थी, एवरीथिंग वाज कवर्ड विद स्नो, सारी तरफ बर्फ से ढकी हुई थी। द बॉय देन हैड नो चॉइस बट टू ईट द रिफ्यूज मील्स ऑफ द वॉल्स एंड लिव्स इन केव्स, तो उस लड़के के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसने भेड़िए के मांस को खाने से मना किया एंड वो सिर्फ गुफा में रहना पड़ा। वेरी सून द बॉय ओवरकेम हिज फियर, जल्दी ही उसे भेड़ियों का डर खत्म हो गया और वो उनके पास जाकर बैठने लगा और उन्हें खाने लगा। तो द बॉय ऑल्सो बिकेम वेरी फेमिलियर टू द वर्ल्ड, वो जो लड़का था वो भेड़ियों का बहुत परिचित हो गया था एंड हु सून एक्सेप्टेड हिम एज वन ऑफ देयर ओन, जिस जो उन्होंने जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया था। दे अंडरस्टूड दैट द बॉय वाज ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, वो पता था, वो समझ गए थे कि ये जो लड़का है ये दुनिया में अकेला है एंड स्टार्टेड टू लीव फूड फॉर हिम, उसके लिए उन्होंने खाना छोड़ना शुरू कर दिया। एंड व्हेन स्प्रिंग केम तो द बॉय हैड नो प्लेस टू गो, अब बसंत में उसके पास कोई जगह नहीं थी खाने के लिए, इसने जाने के लिए, तो इसलिए उसने उन भेड़ियों का ही पीछे करने लगा कि जो वो खा करके छोड़ते थे वो खा लेता था। वन डे द बॉय एंड द वॉल्व्स रीच्ड द शोर, एक दिन वो लड़का और भेड़िए किनारे पर पहुंचे। इट सो हैपेंड दैट द एल्डेस्ट ब्रदर वाज फिशिंग ऑन द सेम रिवर इन हिज कैनोए, कैनोए मतलब एक जो बोट होती है, बड़ा उसका जो भाई था वो वहां पर उसी नदी में अपनी बोट से फिशिंग कर रहा था। तो ही हर्ड ए चाइल्ड, उसने सुना कि एक बच्चा गीत गा रहा था एंड वंडर्ड हाउ एनीवन कुड सर्वाइव ऑन द बैरन कोस्ट अनहर्ड, कि और वो एकदम सरप्राइज हो गया कि किस तरह से कोई इस बंजर जमीन पर यहाँ समुद्र के किनारे रह सकता है। क्यूरियस, उत्सुकता से ही वेंट टू इन सर्च ऑफ द बॉय, वो उस लड़के की तलाश में गया, लेकिन ही कुड ओनली हियर द सॉन्ग, उसे केवल गाना ही सुनाई दिया। लिसन ब्रदर, एल्डर ब्रदर, वो गा रहा था, सुनो भाई, बड़े भाई, नाउ माय फेट इज नियर इट्स क्लोज, मेरा भाग्य खत्म होने को है, एंड सून माय स्टेट शैल बी अनदर, जल्दी ही मैं दूसरी अवस्था में पहुंच जाऊंगा, एंड सून शैल स्टॉप माय डे ऑफ लोनलीनेस, जल्दी ही मेरा अकेलापन का दिन खत्म हो जाएगा, एंड लेफ्ट माय फ्रेंड्स हुम आई लव्ड, और मैं अपने उन दोस्तों को छोड़ जाऊंगा जो मुझे प्यार करते थे, एंड ऑल हु न्यू एंड लव्ड मी मोस्ट, जो मुझे जानते थे और मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सैडनेस द डार्केस्ट एंड सेवरेस्ट बाइड मी ऑन दिस बैरन कोस्ट, और जो अभी भी इस खाली जमीन पर प्रेजेंट है। पिटी, आह दैट लविंग फीलिंग, दया से वो कहता है कितनी प्यारी फीलिंग है, लेफ्ट द हार्ट्स ऑफ लिविंग मैन, जो कि जिंदा आदमियों के दिल में बची हुई है, इज नाउ फाउंड इन द हार्ट्स ऑफ द वॉल्व्स, अभी भी जो अभी भी मतलब भेड़ियों के मन में उसने पाया वो अभी भी जिंदा आदमियों के दिल में नहीं है। इट ग्लोज मोर वार्मली देन इन ह्यूमंस, जो भेड़िए हैं वो इंसान से ज्यादा अच्छे हैं। स्टोनी हार्ट्स दैट सॉ मी सफर, उनके जो पत्थर के दिल थे लोगों के, वो मैं उनसे सफर हुआ। डीप टू द प्रॉमिस मेड टू विथ फादर, और जो उन्होंने अपने पापा के साथ किए हुए वादे को भी अनसुना कर दिया। एंड डीप टू द रिक्वेस्ट ऑफ मदर, और अपनी माँ की रिक्वेस्ट को भी अनसुना कर दिया। मेरी बहन और भाई मुझे छोड़कर चले गया, ये वॉल्स इन ऑल योर रैंगिंग, ये जो भेड़िए हैं इन्होंने, आई हैव फाउंड यू काइंड एंड ट्रू, मैंने तुम्हें बहुत ही दयालु और सच्चा पाया आदमी से ज्यादा, एंड नाउ आई एम चेंजिंग, और अब मैं बदल रहा हूँ। द चाइल्ड हाउल्ड लाइक ए वॉल्फ एट द एंड ऑफ द सॉन्ग, और गाने के अंत में वो बच्चा ने एक बड़ी सी गहरी सांस ली। व्हेन द एल्डर ब्रदर रीच्ड द शोर, जब बड़ा भाई उस किनारे पर पहुंचा, ही डिस्कवर्ड टू हिज अमेजमेंट, और उसने एकदम पहचान लिया एंड दैट द चाइल्ड वाज इट्स ओन यंगर ब्रदर, कि वो जो बच्चा था उसका अपना छोटा भाई था। एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड हाफ इनटू ए वॉल्फ हिमसेल्फ, उसने अपने आप को आधा भेड़िए में
चला गया था एंड ही ओवरकम विद गिल्ट एंड शेम, और वो अपने शर्मिंदा हुआ अपनी गलती पर और अपने भाई को बचाने के लिए छोटे भाई को पीछे भागा, माय लिटिल ब्रदर वेट, ऐसा करके, तो कम बैक, वापस आ जाओ मेरे लिए। बट द नियरर द अप्रोच्ड द मोर रैपिडली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिटिल बॉय वेंट ऑन। और जैसे वो उसके नजदीक गया तो वो जो बच्चा था वो भेड़िए के अंदर जा चुका था। द बॉय अल्टरनेटली sang एंड howled, वो बच्चा फिर से उसने गाना गाया और गहरी सांस ली, एंड कॉल्ड आउट द नेम ऑफ हिज ब्रदर, और अपने भाई का नाम बोला, अपनी बहन का नाम बोला। टिल द चेंज वाज कंप्लीटली accomplished, और जो वो बदलाव था वो पूरी तरह से हो चुका था। तब वो एक्सक्लेम किया, आई एम ए वॉल्फ, मैं एक भेड़िया हूँ, एंड बाउंडेड आउट ऑफ साइड, और वो उसकी आंखों से दूर ओझल हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि वी शुड टेक केयर ऑफ अवर यंगर सिबलिंग्स एंड ओबे अवर एल्डर्स, कि हमें अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए और अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। थैंक यू।